सभी साथियों को हम आगाह कई वीडियो में कर चुके हैं कि भयंकर गर्मी पड़ रही है और सोच समझ करके तीर्थाटन के लिए निकलें। और इस समय रोडों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और स्थितियाँ बिल्कुल घूमने फिरने के लायक नहीं हैं। आइए ऐसी ही एक हम वीडियो लेकर के आए हैं कि किस तरह से तीर्थ यात्रा के लिए जो है लोग निकलते हैं और किस तरह से गहरी गहरी खाइयों में चले जाते हैं और किस तरह बेमौत मारे जाते हैं। तो दोस्तों साथियों, जम्मू के अखनूर में बृहस्पतिवार को दोपहर एक बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। 150 फीट गहरी खाई, अब समझ लीजिए 150 फुट गहरी खाई कितनी नीचे होती है। इस भीषण हादसे में 2 बच्चियों समेत 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 69 घायल हो गए। अब सोचो कितने लोग थे, 2 बच्ची और 22 ये, 24 ये लोग हो जाते हैं, 69 ये, यानी 93 लोगों का करीब आसपास। घायलों को जम्मू के अखनूर अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई की हालत गंभीर है। बस यूपी के हाथरस से श्रद्धालुओं को लेकर शिवखोड़ी जा रही थी। हादसे हाथरस के अलावा अलीगढ़, मथुरा और राजस्थान के भरतपुर के 90 से अधिक लोग सवार थे। हालांकि बस की क्षमता 57 यात्रियों की थी। मृत्यु में 21 की पहचान कर ली गई है। घायलों में 12 बच्चे शामिल हैं। अखनूर अस्पताल में इलाज कर रहे अमरचंद ने बताया कि दोपहर करीब 12:35 बजे बस रियासी जिले के पौनी इलाके में शिवखोड़ी मंदिर जा रही थी। अखनूर के तुंगी मोड़ पर सामने से तेज रफ्तार कार आ गई। इसमें बस चालक का संतुलन बिगड़ गया, उसने नियंत्रण खो दिया। हादसे के बाद पुलिस और सेना मदद के लिए पहुंची। खांसी गहरी होने के लिए, यानी घाटी जो है काफ़ी गहरी होने के कारण बचाव कार्य में काफ़ी परेशानी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा दुख जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मृतकों को परिजनों को 2-2 लाख व घायलों को 50-50 हज़ार और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख व घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की मदद देने की घोषणा की है। तो दोस्तों साथियों, आज देश की आबादी हमारा 1 अरब 42 करोड़ के ऊपर करीब हो चुकी है। हम थोड़ी देर में 1.5 अरब के करीब पहुंचने वाले हैं और देश के राजनेता इस ओर बिल्कुल आंख बंद किए हुए हैं। देखिए, राजनेताओं की गाड़ियां बढ़िया होती है, ज़्यादातर वो एरोप्लेन से चलते हैं, उनको भीड़ भाड़ से कोई लेने देना। और जितनी भीड़ होती है तो जितने भी राजनेता चाहे किसी पार्टी का हो, सब खुश होते हैं। सब खुश होते हैं, जितनी आबादी होगी उतने हमारी झोली में वोट आएंगे। हो सकता है मोदी सरकार के सामने ये भी एक चैलेंज आए। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में आप तीसरी बार प्रधानमंत्री का आज शपथ ग्रहण है और उनके सामने मैं पहले से मांग कर रहा हूं कि अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले जनसंख्या के मामले में फैमिली प्लानिंग अनिवार्य करनी चाहिए। और फैमिली प्लानिंग अनिवार्य करने के लिए आपको पति पत्नी के बीच में मात्र 1 बच्चा, और जिन प्रांतों में लड़की और लड़के के घनत्व में अंतर है, जैसे लड़कियों की जनसंख्या 1000 में 800 है, 850 है, 900 है, वहाँ पर तब तक छूट देनी चाहिए कि अगर पहली संतान लड़की हो जाती है तो उसको 1 बच्चे की छूट होनी चाहिए। और ये तब तक छूट होनी चाहिए कि जब तक जनसंख्या बराबर बराबर न हो जाए, लड़का और लड़की की बराबर के आसपास न हो जाए। और जैसे बराबर हो जाए
तो बस एक, चाहे लड़का हो या लड़की, पहली संतान के बाद आप कोई दूसरा बच्चा नहीं। दूसरी बात, जैसे लोग 3-3 4-4 शादियां कर लेते हैं, तो आधार कार्ड में इस तरह का खाने होने चाहिए कि पहली शादी कब हुई, कितने बच्चे हैं, दूसरी शादी में आप बच्चा नहीं कर सकते हो, तीसरी में नहीं कर सकते हो, चौथी में नहीं कर सकते हो। इस तरह का बाउंडेशन होना चाहिए अनिवार्य रूप से। पति पत्नी और लड़की एक बच्चा है, दूसरी का शादी करके जाती है तो वो भी दोबारा बच्चा नहीं पैदा कर सकती है। इस तरह के कानून, जो कानूनविद हैं, सोच समझ करके करें। हम तभी जो है कम से कम 50 सालों में देश की आबादी को शायद सीमित कर पाएंगे। तो जनसंख्या जितनी बढ़ती जाएगी, मृत्यु दर और एक्सीडेंट की मात्रा, घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। लाखों की तादाद में रोज अब मृत्यु दर बढ़ेंगी। पूरी इंडिया में लाखों रुपया पर डे, लाखों इंसान पर डे मरेंगे, इतना घनत्व बढ़ गया है। और कई लोगों से हमारी बातचीत होती है, मैं कहता हूं कि अगर आप लंबे टूर पर जा रहे हैं, सुबह निकले और शाम को घर लौटा है तो आपका दूसरा जन्म है। तो लोग स्वीकार करते हैं कि बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, साथियों, तीर्थ यात्रा हो या बारात हो या मुंडन संस्कार हो, आप बचें इन चीज़ों से कि हम रोड पर निकले, क्योंकि घर का भी आदमी गाड़ी चला रहा है तो उससे भी चूक होगी। जैसे हम पिछली वीडियो में बताया कि पूरा परिवार बैठा हुआ था, घर का एक लड़का चला रहा था और तेज स्पीड में संतुलन बिगड़ गया, वो भी एक्सीडेंट होकर के गिरा और कितने लोग हताहत हो गए। तो दोस्तों, साथियों, उम्मीद करते हैं ये बात अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी, थोड़े लोग नहीं बोल, क्योंकि जो धार्मिक लोग हैं वो सोचते हैं कि अगर मर जाएंगे तो हम सीधा भगवान के पास चलेंगे। अगर जिनकी ऐसी भावना हो तो उनको तो तीर्थ रोज करना चाहिए, डेली, कभी रुकने नहीं चाहिए। मरोगे सीधा स्वर्ग जाओगे, भगवान का सानिध्य तुमको मिलेगा। ऐसी बात पर एक हम थोड़ा अलग हट करके बात करेंगे। दुनिया में किसी तीर्थ स्थान में कोई शक्ति नहीं, किसी देवी देवता में कोई शक्ति नहीं, किसी अल्लाह भगवान गॉड में कोई ताकत नहीं, और इनको बनाने वाला इंसान ही है, इसके पीछे और कुछ नहीं। आप मर जाओगे तो आपका परिवार कितने संकट से गुजरेगा ये आपका परिवार समझ सकता है। तो दोस्तों, साथियों, हम जानते हैं ये बात लोगों को बुरी नहीं लगेगी, बुरी लगेगी, लेकिन फिर भी मैंने बताया। आप कभी अगर आप हमसे मिलना चाहें तो आप कमेंट करें, आप मेरे यहाँ आएँ और ठंडे दिमाग से बात करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।